भाई बस मिलना नहीं वो रख दो नीचे वहाँ रख दो पर आप देखो फर्स्ट वर्डी के साथ यहाँ तो कैमरा फ्रेम है, उस साइड से जाओ, उस साइड से जाओ, उस साइड से जाओ। थोड़ा सा पीछे करो यार, दोनों भाई पीछे करो यार। बाइक गया ना, बाकी नीचे बैठ नीचे करो यार, सीधे नीचे पूछो कुछ सर आज आपने कार्यभार संभाला है और एक काफी जिम्मेवारी आपके पास भी है, क्या कहना है पूजा पाठ के साथ? सुक्खू जी की सरकार में सबसे युवा विधायक के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर का जो दर्जा दिया गया है, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, प्रतिभा सिंह जी, देवता जिनका अटूट विश्वास और आशीर्वाद हम पे हमेशा 6 बार हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व इसी सचिवालय से किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि जहाँ पर भी वो होंगे उनकी पूज्य आत्मा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता। और आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के हमारे सभी प्रबुद्ध परिवार का, जनता का धन्यवाद भी करता हूं और उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस तरीके से पहले भी हमने आपकी आवाज़ को विपक्ष में रहते हुए पूरी मजबूती के साथ, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, हम विपक्ष में थे, मगर तब भी हमने करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में हम करवाने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में एक नई जिम्मेवारी के साथ हम इलाके का दौरा भी करेंगे, लोगों की जन समस्याओं को भी सुनेंगे और अपना पूरा योगदान क्षेत्र के, चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, सब लोगों की आवाज़ को उठाने में देंगे। और साथ ही साथ प्रदेश के लोगों को भी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमारे जो उप मुख्यमंत्री है श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके नेतृत्व में और सभी हमारे जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रदेश के सभी मसलों को उठाने का कार्य भी करेंगे, चाहे वो कैबिनेट के माध्यम से है, चाहे वो विधानसभा में आपकी आवाज़ को उठाने की बात है, चाहे मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाने की बात है, चाहे केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की बात है, प्रदेश का हर वर्ग। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हालांकि मैं शिमला जिला से संबंध रखता हूं, मगर मेरे लिए चाहे जिला हमीरपुर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे सिरमौर है, चाहे चंबा है, चाहे जनजातीय क्षेत्र है, उतना ही प्यारा है जितना शिमला जिला है। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, खास करके जिला कांगड़ा के लोगों को, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को, कि हम आपके साथ हमेशा पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। समय समय पर हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा आने वाले समय में करेंगे, आपकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे, एक सीधा संपर्क प्रदेश की जनता के साथ साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। केवल मन की बात नहीं होगी, आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और उस पर जो हमसे हो सकता है उसको हम करने का प्रयास आने वाले समय में करेंगे। जैसा हम सबको विदित है कि मुख्यमंत्री जी आज बाहर के राज्य के दौरे पे है, संभावित है कि आज शाम तक वो वापस शिमला लौट आएंगे। तो जो भी जिम्मेवारी वो और हाईकमांड जिस पोर्टफोलियो के माध्यम से, जिनके अभी तक पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं हुआ है, तो जो भी जिम्मेवारी वो हमको देते हैं, हम उसका श्रद्धापूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ उस पर अपना योग्यता अनुसार अपना उसमें पूरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो देने का मैं पूरा
प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि जो भी हमारे चुनावी वादे थे, क्योंकि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सोनिया जी का कि मुझे इस छोटी सी उम्र में विधायक के साथ साथ स्टार प्रचारक बनाया गया था और चुनावों में करीबन 15 विधानसभा हलकों में जाकर मैंने पार्टी के लिए जो है वो प्रचार किया था, कैंपेन किया था, बहुत सी सीटें उसमें से जीती भी है। तो हमने भी बहुत से वादे प्रदेश के लोगों से किए हैं, सीधा संपर्क उनके साथ साधा है। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने आप लोगों की आवाज़ को जहां मुझसे हो सकेगा मैं पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। और अंत में मैं यही कह सकता हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि सरकार में आके सिद्धांत बदल जाते हैं, विपक्ष में कुछ और भाषा होती है और सत्ता पक्ष में कुछ और भाषा होती है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरी भाषा वही है जो विपक्ष में थी, वो वही विक्रमादित्य था, और सत्ता पक्ष में भी वही विक्रमादित्य होगा। जो मेरा सिद्धांत है, जो वीरभद्र सिंह जी ने मुझे सिखाया है, सही का समर्थन और गलत का विरोध, इस सिद्धांत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर सरकार द्वारा अच्छे कार्य किए जाएंगे उसको हम उसकी सराहना तो निश्चित तौर से करेंगे। अगर कुछ कमी पेशी भी रह जाती है तो उस विषय को हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगे, सरकार के और आला जो हमारे मंत्री सहयोगी है उनके समक्ष उठाएंगे और हिमाचल के लोगों के साथ पूर्ण न्याय करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बारी मैं फिर से आप चैनल जितने हमारे मीडिया बंधु हैं, क्योंकि आपका एक बहुत सकारात्मक भूमिका रहती है जो है वो प्रदेश की आवाज़ को उठाने के लिए, और मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा सभी मीडिया वालों से, सभी मीडिया के हमारे बंधुओं से, साथियों से, कि आप पूरे तरीके से सरकार की घेराबंदी भी करें। हमारी कोई कमी लगती है तो उसको आप उठाए भी, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी कारगुजारी जो है वो अच्छी है या बुरी है, उसमें कोई कमी पेशी है। हमको भी सीखना है। अभी इस छोटी सी उम्र में मुझे लगता है पहला सबसे युवा मंत्री मुझे जो है वो प्रदेश की कैबिनेट में होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो कभी कोई गलती भी हो सकती है, कोई कमी पेशी भी रह सकती है, तो उसमें आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का समर्थन हमें मिलता रहेगा, यही मैं विश्वास करना चाहता हूँ। सभी प्रदेशवासियों का एक बारी फिर से, और खास करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं दिल की गहराइयों से एक बारी फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय। जैसा आपने कहा कि विभाग में काम करना चाह रहे हैं। देखिए, विभाग जो भी हो, ऐसी एक धारणा है कि कुछ विभाग महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि सारे के सारे विभाग जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं और वो एक व्यक्ति की कारगुजारी पे और कार्यक्षमता पे निर्भर करता है कि वो उस विभाग को कैसे निखारे। इसलिए ये एक धारणा है, आम धारणा है कि ये विभाग अच्छा है, भी इतना अच्छा नहीं है। मेरे लिए सारे विभाग उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रदेश के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी विभाग मुख्यमंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व AICC के जो हमारे इंचार्ज है, लीडर है, हमारी प्रदेश अध्यक्षा है, जो भी देंगे हम उस पर अपना पूरा दायित्व के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। विक्रम जी, जैसा आपने कहा इट इज अ इमोशनल मोमेंट फॉर यू, क्या आपके पिताजी ने कभी ड्रीम किया था टू सिट यू ऑन दिस चेयर? एक दूसरा, चैलेंजेस कितने हैं एज यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट वीरभद्र सिंह मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि रिसेंटली अभी जैसी ही डीजल पे वैट बढ़ा है तो विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है, ये दोनों सर। देखिए, जहाँ तक मेरे पिताजी की बात है, निश्चित तौर से कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने सुपुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहेगा। तो मुझे विश्वास है कि आज उनकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा और ही इज़ एनीवेज, वो उनकी जो आत्मा है वो इमॉर्टल है और उनके ही कंटिन्यूज टू लिव इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, उनको अपना आइडियल मानते हुए। और जहाँ तक आपने जो परेशानियाँ हैं या कुछ जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करी है, तो निश्चित तौर से चैलेंजेस है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, मगर उस पर जब हमारे मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे और
कैसे प्रदेश के लोगों की समस्याओं का हल किया जा सकता है। केंद्र सरकार के साथ सहयोग और तालमेल होना भी बहुत आवश्यक है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी और मिलकर हम हर समस्या से बाहर निकलेंगे। जो हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, 75,000 से 70,000 करोड़ का ऋण प्रदेश के ऊपर है, उसको कैसे कम करना है उसके ऊपर भी कार्य होगा। हर चीज पे ध्यान रखेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, थैंक यू।